पाकिस्तान में हालिया सैलाब की तबाहकारियों से मुतासरा इलाकों में ज़राअत और देही मईशत बुरी तरह से तबाह हो चुकी है। इस कुदरती आफत के आने से लाखों एकड़ फसलें जो हैं वो ज़ेरे आब आ गई हैं, जिसमें मकई, चावल, गन्ना, सब्जियां और चारा जात जैसी अहम फसलें मुतासिर हुई हैं, जबकि हज़ारों मवेशी भी इस आने वाले खौफनाक सैलाब की नज़र हुए हैं। सबसे ज़्यादा नुकसान इस वक्त किसानों का हुआ है। सैलाब से मुतासरा इलाकों में नई फसलों की काश्त में किसानों को शदीद माली और इंतज़ामी मुश्किलात भी पेश आ रही हैं। मजीद इस मौजू पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन नुमाइंदा ख़ुसूसी इस्लामाबाद रियाजुल हक ने। रियाज, सबसे पहले तो ये बताएं कि मुल्क भर में 25 लाख एकड़ फसलों की तबाही हुई है, तो इसके बाद हुकूमत किसानों के नुकसान का अजाला करने के लिए क्या कोई इक़दाम कर रही है? जी बहुत शुक्रिया फरजाना। ये इंतहाई अहम चीज़ है। जिस तरह क्लाइमेट चेंज पूरी दुनिया में असरात फैला रही है, इस तरह पाकिस्तान में भी फैला रही है। और हाल ही में एक अहम जो है वो मीटिंग थी, उसके अंदर ये डॉक्यूमेंट्स पेश किए गए थे और हमारे पास उसकी ये कंप्लीट प्रेजेंटेशन मौजूद है। हम ज़रा दूसरे मामलात की तरफ आएंगे बाद में। पहले से थोड़ा सा हम इसका जायज़ा ले लें कि नुकसानात जो हुए हैं उसकी नौइयत क्या है, उसका स्केल कितना है, पंजाब में कितना हुआ, केपी में कितना हुआ और सिंध में कितना हुआ। उसके बाद फिर हम आएंगे कि क्या जो सिंध और पंजाब की जो थोड़ी बहुत टसल भी चल रही है, हम देख रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर पंजाब भी कुछ बयानात दे रही हैं। फिर इसके बाद हम देख रहे हैं कि सिंध से शर्जील मेमन ने हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और दूसरे वज़रा की तरफ से बयानात भी आए और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट को लेकर और बैरूनी फंडिंग को लेकर काफ़ी बयानबाजी चल रही है। तो उसमें कितनी सच्चाई है, हो क्या रहा है ग्राउंड पे और रियलिटी क्या है इस वक्त जो चल रहा है। तो पहले अगर हम डैमेजेस की तरफ आएँ, जैसे कि आपने हल्का सा जिक्र किया, 25 जो है वो लाख एकड़ ज़मीन जो फसलों की ज़मीन है, जो काबिल काश ज़मीन समझी जाती है, 25 लाख एकड़ वो मुकम्मल तौर पे जो है वो तबाह बर्बाद हो गई है। और ये मुकम्मल पूरे पाकिस्तान की जो है वो ये डिटेल्स हैं। अच्छा। और ये तकरीबन जो मुल्क में काश किया जाने वाला इलाका है उसका 7.7% बनता है, या तकरीबन 8% जो है वो बनता है। मुल्क के अंदर 8% जो फसलें काश की जाती हैं उसका 8% से हालिया जो सैलाब था 2025 का और जिसके नुकसान से अब भी किसान जो है वो मुतासर हो रहे हैं कई कई जगहों पे। तो उनके पूरे ट्रक जो है, जो ट्रैक्टर थे, वो आधे या पूरे मुकम्मल तौर पे रेत और मिट्टी में जो कीचड़ आया जो उसमें जो है वो धंस चुके हैं। तो इस नुकसान की जो तबाही है उसका स्केल बहुत ज़्यादा है और अभी ये इनिशियल असेसमेंट है। इसमें NDMA के फिगर्स हैं, इसमें मिनिस्ट्री ऑफ फूड सिक्योरिटी के फिगर्स हैं और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अपने फिगर्स ओवरऑल इसमें शामिल हैं। तो ये सारे फिगर्स हैं। इसके साथ साथ जो सबसे ज़्यादा हमने देखा कि मुतासरा इलाका था, शुरू में जो बारिशें हुई तो हमने देखा कि पंजाब की तरफ बुनीर, स्वात, उस इलाके में जो फ्लैश फ्लड्स आए और हमने देखा कि 15-15 फुट तक जो दुकानें थी वो पानी में जो है वो डूबी हुई थी, कीचड़ सारा कुछ बर्बाद हो गया और कहीं कहीं जो है वो छोटे छोटे देहात थे वो बहा के ले गए। लेकिन उसके बाद जब पंजाब में जब ये पानी जो इंडिया से आने वाला पानी है वो भी जब शामिल हुआ इसके साथ रावी, चनाब, तो उसमें हमने देखा कि ये जो 10 बड़े शहर हैं, मैं उनके अब नाम लूँगा, और उन शहरों में बल्कि आप समझें कि ये पूरे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये सारे के सारे जो है पार्शली और होली जो है मुतासिर हुए, जिसमें सियालकोट, नारोवाल, गुजरात, झंग, हाफिजाबाद, चिनियोट, मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, भावलपुर और इस इलाके का कहा जा रहा है कि 1 लाख एकड़ इन 10 शहरों में जो है वो नुकसान पहुंचा और तकरीबन ये 3% है। यानी टोटल जो 8% मुल्क भर में जो काश्त जो वाला इलाका है, जो फसलों वाला इलाका है, उसका जो 3% है वो सिर्फ और सिर्फ जो है पंजाब में हुआ है। इसी तरह जो खैबर पख्तूनख्वा है इसमें DI खान, बुनीर सवाबी और सिंध में कश्मीर और घोटकी का जो इलाका है वो मुतासर हो रहा है। सिंध में अभी ज़ाहिर है उसकी शिद्दत और उसकी रफ्तार में तो कमी आई है, लेकिन जो पंजाब में जो नुकसान किया है, कई जगहों पे ये कहा जा रहा है कि शायद ये 2010 से ज़्यादा का नुकसानदेह सैलाब है। और आरिफ हबीब जो लिमिटेड ग्रुप है, प्राइवेट ग्रुप, उनकी इनिशियल असेसमेंट के मुताबिक तकरीबन 1 से 2 अरब डॉलर का जो तखमीना है वो लगाया गया है। अच्छा। हुकूमत पाकिस्तान ने इस वक्त जो पैसों का तखमीना है वो ओवरऑल जो है वो सिर्फ फसलों तक का लगाया है, उसका डेटा हम शेयर करेंगे, लेकिन ओवरऑल जो सारा जो है वो जो डैमेज हुआ है उसकी असेसमेंट इस वक्त जारी है। NDMA भी कर रहा है और इसके अलावा और जो 2-3 इदारे हैं, पाकिस्तान जो फेडरल फ्लड कमीशन है वो भी इसकी जो असेसमेंट वगैरह कर रहा है। अच्छा, तो पंजाब के चारों ही सूबों की इनिशियल फिगर्स जो सामने आई हैं उस हवाले से हमें बता दिया है। हम सबसे पहले बात कर लेते हैं पंजाब की, क्योंकि पंजाब में गन्ने,
में चावल, मकई और चारे की 90% फसलें जो हैं ना, वो कहा जा रहा है कि उनकी तबाही हो चुकी है। एक बड़े ग़िज़ाई बहरान की तरफ ये तबाही इशारा कर रही है। क्या हुकूमत की जानिब से कोई हंगामी फूड सिक्योरिटी प्लान मौजूद है? देखिए फरजाना, अब ये एक ऐसी चीज़ है कि अगर हम फूड सिक्योरिटी की बात करें तो पंजाब के कुछ इलाक़ों में जो गंदम स्टॉक की जाती है, ज़ाहिर है तकरीबन हर साल, बल्कि अब पिछले कुछ सालों से बम्पर क्रॉप वाला जो फैक्टर था वो अब कम हो रहा है। यानी अच्छी खासी जिसे कहते हैं कि जो तवक्को से ज़्यादा जब आपकी फसल होती है तो वो बम्पर क्रॉप कहलाती है। तो बम्पर क्रॉप पिछले 1-2 सालों से ज़ाहिर कम हो रही हैं, लेकिन पिछले साल की जो गंदम थी उसको जो स्टॉक किया गया और इस साल के आगाज़ में जो फिर कटाई वगैरह हुई, तो वो जो स्टॉक किया गया वो उसका कई जगहों पे बहुत अहम जो हिस्सा था, उसका जो स्टोरेज जो जगह थी उनमें काफ़ी हद तक जो है वो पानी आ गया, जिससे उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा। और चीफ मिनिस्टर पंजाब ने उसके खिलाफ एक्शन लेते हुए कई लोगों को मुअत्तल वगैरह भी किया है। लेकिन एक तरफ जैसा आपने सवाल किया कि फूड सिक्योरिटी के हवाले से हुकूमत क्या कर रही है, तो अब ज़ाहिर है पंजाब में ब्यूरोक्रेसी भी लगी हुई है और इसी तरह जितने भी ACs हैं, DCs हैं, ये सब अपना अपना काम कर रहे हैं। लेकिन मसला ये कि एक नेशनल एक विजन या नेशनल पॉलिसी होती है जिसके तहत जो है वो लेकर चीज़ों को चला जाता है। हाल ही में इस हफ्ते के आगाज़ में एक स्टैंडिंग कमेटी हुई फूड सिक्योरिटी की, और उसके अंदर तकरीबन इससे रिलेटेड बातों पे ही जो है वो डिस्कशंस हुई, सेनेटर्स ने सवाल वगैरह पूछे। तो वहाँ पे जो डिस्कशंस हो रही थी वो इंतहाई मायूस कुन थी, और वहाँ पे सेक्रेटरी से लेकर मिनिस्टर ऑफ फूड तो आए नहीं थे, वो कह रहे थे वो मुल्क से बाहर हैं। लेकिन ओवरऑल जो डिस्कशन हो रही थी वो मतलब मैं और आप शायद जिन सवालात को, जिन नुकात को डिस्कस कर रहे हैं, उस सतह की पॉलिसी लेवल की जो डिस्कशंस हैं या जो अंडरस्टैंडिंग है या उसके हवाले से कोई कंसर्न जो पाया जाता है वो भी हमें वहाँ नज़र नहीं आया। और जो स्टैंडिंग कमेटीज़ होती हैं, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी होती हैं, ये एक लिटमस टेस्ट होती हैं किसी भी वजारत की परफॉर्मेंस का, किसी भी वजारत के जो प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर हैं, जो सेक्रेटरीज होते हैं, ये उनके लिए एक जो है वो लिटमस टेस्ट होता है कि उन्होंने क्या करना है। तो यहाँ पे हमारे सामने जो पंजाब के फिगर्स हैं, अगर मैं आपके सामने रखूँ, जैसे थोड़ा सा आपने जिक्र किया कि मकई की, गन्ने की और चावल की 90% से ज़्यादा जो फसल है वो बर्बाद हो गई है। जो है वो कई कई जगहों पे 6-7 फुट तक रेत और मिट्टी जो है वो कीचड़ एक किस्म का अब वो खुश्क होना भी शुरू हो गया है। कुछ जगहों पे जहाँ पे पानी उतर गया है तो वहाँ पे कई जगहों पे कहा जा रहा है कि शायद इसमें 1 साल लगे इसको दोबारा काबिल काश बनाने के लिए। तो जो फसलें तो बर्बाद हुई, लेकिन इसके साथ जो सारा ये डैमेज हुआ, और अभी भी हमारे सामने 1978, 1980, 1985 के अखबारात की जो है वो जो तराशे हैं वो आते हैं कि जनाब उस वक्त के वज़ीर आला, उस वक्त के जो वज़ीर आज़म थे या उस वक्त के जो फलाना सियासतदान थे, उन्होंने जनाब वो बूट पहने में वो जा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम इसका इलाज करेंगे, और रावी और चनाब में ये जो पानी आ चुका है हमने इसका। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि 40 साल से 50 साल से ऊपर हो गए हैं ये मामलात आते जा रहे हैं। और अब तो NDA मैंने हालिया कई दफ़ा कुछ ब्रीफिंग जो हुई हैं उसमें उन्होंने बड़ा तफसील से जिक्र किया कि आने वाले सालों में यानी अगले साल जो है वो 22% से ज़्यादा बारिशें और यानी डैमेजेस होंगे। तो क्या इसके लिए हम तैयार हैं? क्या इसकी हमने कोई तैयारी की है? यहाँ पे तो पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा और वो चीज़ों से जो है बाज आएंगी हुकूमतें, तो ये चीज़ें होंगी। अब आगे चल के हम थोड़ा सा बयानबाजी का भी जिक्र करेंगे जो पंजाब और सिंध के सिलसिले में चल पड़ी है। का जिक्र आपने किया है रियाज, वो तो अब हमारे ख्वाबो ख्याल ही की बात होगी शायद। अगर हम बात करें किसानों के हवाले से तो उनका अच्छा खासा नुकसान हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा की अगर हम बात करें ना तो सिर्फ फसलें ही नहीं बल्कि 6.5 अरब रुपए का वहाँ पर नुकसान भी हुआ है। और वहाँ पर कहा जा रहा है कि जो सूबाई हुकूमत के पास इतने वसाइल ही नहीं हैं कि वो किसानों को संभाला दे सके, तो किस तरह से मैनेज होगा फिर? बिल्कुल ऐसे ही है। पहले मैं पंजाब के थोड़े से फिगर्स आपको बता दूं कि जो पंजाब में जो कॉटन है, गन्ना है, फिर चावल है, फिर इसके अलावा मकई है, फिर इसके अलावा सरसों है, फिर चारा है, और जो ताज़ा वेजिटेबल्स वगैरह हैं, इन सब को शदीद नुकसान पहुंचा है। और कहा जा रहा है कि तकरीबन ये 24,000 कुछ एकड़ के करीब जो इलाका है वो कुछ चंद शहरों में, ये वो एस्टिमेटेड जो नंबर है वो रिकॉर्ड किया
गया है। और इसी तरह का सिंध की बात की जाए तो सिंध में तकरीबन 1 लाख एकड़ से ज़्यादा का जो इलाका है वो डैमेज हुआ है। उसी में इसी तरह उसमें खजूर है, उसमें मिर्च है, उसमें सरसों है, उसमें प्याज की फसल है। सिंध से और गिलगित से पाकिस्तान भर से सबसे ज़्यादा अच्छा प्याज आता है, तो उसकी फसल जो है वो भी मुतासिर हुई। इसी तरह सब्जियाँ बहुत सी जो है वो जो नॉर्थ के इलाके हैं उनमें अगर सर्दियों वगैरह में जब सब्जियों की पैदावार कम हो जाती है तो हम सिंध से देखते हैं बहुत अच्छी और ताज़ा सब्जियां आती हैं, तो इस साल उसके भी जो है मुतासर होने का खदशा है। और इसमें इसी तरह जो खजूर वगैरह की जो काफ़ी जो दरख्त वगैरह है, छोटे पौधे थे, नए पौधे जो लगाए गए हैं वो मुतासर हुए हैं। ये तो सिंध की हद तक है। इसी तरह KP की अगर बात की जाए तो 35,000 एकड़ से ज़्यादा की जो फसलें हैं वो तकरीबन यही चावल और दूसरी जो फसलें थी उनको नुकसान पहुंचा है। और KP में तकरीबन 20 के करीब ऐसे इलाके हैं, यानी एबटाबाद, बाजौड़, बटग्राम, नॉर्थ वजीरिस्तान, हरीपुर, करक, कुर्रम, चारसद्दा, ये सारे इलाके हैं जो मुतासर हुए और तकरीबन 6.5 अरब रुपए के नुकसान का जो है इब्तिदाई तखमीना लगाया गया है।